प्यारे बच्चों सभी को नमस्कार सुप्रभात। आज तारीख है 21 दिसंबर सन 2020 और आज हमें मिली है हिंदी की कार्यपत्रिका क्रम संख्या 137 अर्थात क्रम संख्या 137। तो बच्चों आज की कार्यपत्रिका हमारी संबंधित है रचनात्मक लेखन से। जी हाँ, आपको कुछ देखकर कुछ लिखना है, रचना करनी है लेखन की। अपने मन से कुछ वाक्य आपको आज की इस कार्यपत्रिका में बनाने हैं। नमस्ते प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। आइए आज हम एक कहानी बनाने का प्रयास करते हैं। जी हाँ, जैसे कि हमने आपको पहले ही बता दिया है। नीचे बॉक्स में कुछ चित्र और शब्द वाक्यांश दिए गए हैं। ये देखिए नीचे एक चित्र दिए हुए हैं, 1 2 3 4 चित्र हैं और यहाँ पर कुछ शब्द हैं, ठीक है, या वाक्यांश हैं। इन वाक्यों का इस्तेमाल करके, इन शब्दों का इस्तेमाल करके आपको कुछ वाक्य बनाने हैं इस कहानी पर, ठीक है, जिसके चित्र आपको यहाँ पर दिखाए गए हैं। ठीक है, ये देखिए, इन्हें वाक्यों में प्रयोग करके नई कहानी बनाइए और अपने घर के सदस्यों को सुनाइए। कहानी को अपनी पसंद का एक नाम भी दीजिए। जी हाँ, कहानी का नाम आपको यहाँ पे रखना है अपने मन से। आप दिए गए शब्दों या वाक्यांशों के अतिरिक्त अन्य शब्दों का भी प्रयोग कर सकते हैं। और हाँ, अपनी कॉपी में अपने पसंद के जानवर या पक्षी का चित्र बनाकर उसका नाम भी लिखिए। तो बेटा 3-4 काम हो गए। देखिए, सबसे पहले तो हमें एक कहानी गढ़नी है अपने मन से इन चित्रों को देखकर, और चित्रों को तो देखना ही है, साथ में हमें जो है इन सभी शब्दों का भी ध्यान रखना है। इन सभी शब्दों का इस्तेमाल करना है उन वाक्यों में जिससे हमें कहानी बनानी पड़ेगी। ठीक है, दूसरा काम हमें क्या करना है, कहानी का नाम भी देना है एक। और तीसरा काम हमें क्या करना है, तीसरा काम करना है अपनी कॉपी के अंदर अपने मनपसंद जानवर जो भी है इस चित्र के अंदर आ रहे हैं, इनमें से मनपसंद जानवर या फिर अपने मनपसंद पक्षी का चित्र बनाना है। ठीक है, उसमें रंग भरना है। और चौथा काम हो गया कि अपने घर के सदस्यों को जो आपने कहानी बनाई है वो सुनानी है। ठीक है, और या फिर बेटा आप अपने घर के सदस्यों के साथ ही बैठकर ऐसी कहानी बनाएं। तो देख लेते हैं एक बार कि शब्द हमें कौन कौन से दे रखे हैं। पहला शब्द है, देखिए यहाँ पर बड़े ही अच्छे अच्छे शब्द हैं, जंगल। जी हाँ, जंगल के आपको दिख रहे हैं चित्र सारे के सारे। तो पहला शब्द जंगल, फिर पतंग, ये रही पतंग हाथ में बंदर के, फिर डोरी, डोरी बंदर ने पकड़ रखी है। ठीक है, इस तरह से। फिर देखिए पेड़, आसपास में पेड़ भी हैं। ठीक है, बंदर, बंदर तो दिख ही गया। गिलहरी, खरगोश, भेड़, शेर, हाथी, जिराफ, कौवा, पतंग बनाना, पतंग उड़ाना, पतंग की डोरी टूटना, हवा के साथ बहना, चोंच से पकड़ना, ताली बजाना, इत्यादि इत्यादि। तो ये सभी शब्द हमें दे रखे हैं, इनका इस्तेमाल करके हमें कहानी बनानी है। आइए एक बार चित्रों की तरफ देख लेते हैं कि चित्रों में क्या क्या समझाने का प्रयास किया गया है। ये देखिए, यहाँ से आप देखिए, सबसे पहले एक जंगल है, घने पेड़ हैं यहाँ पर, और यहाँ पर विभिन्न प्रकार के पशु पक्षी इकट्ठे हुए हैं पतंग उड़ाने के लिए। देखिए यहाँ पे चरखरी पकड़ रखी है खरगोश मियाँ ने। ठीक है, और बंदर भाई जो है हमारे पतंग उड़ा रहे हैं। यहाँ पे शेर है और यहाँ पे जिराफ भी है। ठीक है, अलग अलग पक्षी यहाँ पर, अलग अलग पशु यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है जी, यहाँ पर आप देख सकते हैं हरियाली है और डोरी पकड़ रखी है, पतंग उड़ा रहे हैं। और यहाँ पे पतंग उड़ाते हैं तो बड़ा मज़ा आ रहा है इन्हें इस चित्र के अंदर पतंग उड़ाते हुए। और यहाँ पे ये क्या देखिए, पतंग जो है वो टूट के चली गई और ये डोर थी टूट गई और पतंग जो है हवा में बह गई, आगे बढ़ गई। ठीक है, पतंग कट गई एक तरीके से, अपने आप ही टूट गई डोरी। और फिर ये क्या, यहाँ पे देखिए कौन सा पक्षी है जी, ये कौवा है। ऊपर लिख भी रखा है इन शब्दों के अंदर। देखिए यहाँ पर एक कौवे के बारे में जिक्र किया हुआ है। कौवा इकलौता पक्षी है जिसके बारे में यहाँ पर बात बताई गई है। तो कौवा क्या करता, कौवा देखिए वो जो पतंग कटी है इसको पकड़ के कौवा वापस ले आता है। और इसको वापस देख के भैया सबके सब जानवर जो होते हैं खुश है। देखिए सब जानवर हंस रहे हैं। देखिए जिराफ भी खुश है, शेर भी खुश है, और हाथी जो मामा है, हाथी मामा तो तालियां पीट रहे हैं। ठीक है, इस तरह से नाच रहे हैं, गा रहे हैं। और बंदर भी खुशी से पेड़ पे झूलने लग गया। ठीक है, पकड़ के टहनी को। तो ये खुशी मनाने लग गए क्योंकि इन्हें पतंग वापस मिल गई। तो बच्चों आइए आज इन सभी चित्रों को देख तो लिया ही है आपने। अब इसके बाद एक कहानी बनाने का प्रयास करते हैं। एक कहानी जो है मैंने बनाई है छोटी मोटी सी, इन्हीं शब्दों का प्रयोग करके आप देख लीजिए एक बार। आप इस कहानी का प्रयोग भी कर सकते हैं। और सबसे बढ़िया बात रहेगी बेटा, कार्यपत्रिका है हमारी रचनात्मक लेखन की, अर्थात इसमें कीमत है कि आप अपनी तरफ से कितना प्रयास कर रहे हैं, आप कितने नए नए सजीव वर्णन कर सकते हैं इन्हीं सभी चित्रों के। ठीक है, अपनी तरफ से, अपने मम्मी पापा, अपने भाई बहनों की मदद से आप कितनी अच्छी तरीके से, कितने भली प्रकार से आप नए नए शब्दों का प्रयोग करके नए नए वाक्य बना सकते हैं। ठीक है, अपना इसके अंदर पुट दीजिए, अपना इसमें मेहनत करके आप जो भी लिखेंगे वो स्वागत के योग्य होगा। ठीक है बच्चों, जो मैंने लिखा है आपको मैं एक बार पढ़ के सुना देता हूँ। तो देखिए, जंगल शब्द भी आया था, पतंग शब्द भी आया था, तो मैंने इसका इस्तेमाल कर लिया। जंगल में एक बार पतंग उड़ाने की प्रतियोगिता हुई। बेटा की है यहाँ पर। ठीक है, जंगल में एक बार पतंग उड़ाने की प्रतियोगिता हुई। सभी जानवर अपनी अपनी पतंग और डोरी लेकर पतंग उड़ाने पहुंचे। तो बेटा यहाँ पे शब्द आ गए, देखिए पतंग आ गया, यहाँ पे डोरी आ गया, ये शब्द दिया हुआ था, यहाँ पे जंगल दिया हुआ था, पतंग दिया हुआ था। ठीक है,
फिर देखिए बंदर, गिलहरी, खरगोश और साथ में शेर, हाथी, जिराफ व कौवा भी पतंग उड़ाने के लिए तैयारी करने लगे। अब बेटा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कौवा, ये देखिए लिखा हुआ, देखिए कौवा कैसे लिखा है, और यहाँ पर जो था कौवा ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, अब आप कहेंगे सही कौन सा है बेटा, ये तरीका कौवा लिखने का सही है। यहाँ पर गलत तरीके से कौवा लिखा हुआ है, तो आपको इस तरीके से कौवा नहीं लिखना है, आप इस बारे में ध्यान दें। ठीक है, कौवा लिखने के लिए को और आप यहाँ पर आ, इस प्रकार से कौवा लिखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कौवा भी पतंग उड़ाने की के लिए तैयारी करने लगे, ये सब तैयारी करने लगे। आगे फिर मैंने कहानी को कैसे बढ़ाया, देखिए सभी ने मिलकर सबसे पहले पतंग बनाई और फिर पतंग उड़ाना शुरू किया। ठीक है जी, बंदर ने जैसे ही पतंग उड़ानी शुरू करी, अचानक से पतंग की डोरी टूट गई, पतंग हवा के साथ बहने लगी। जी हाँ, ये लिख रखा है, हवा के साथ बहने लगी पतंग, और सब बड़े ही दुखी मन से पतंग को देखने लगे। लेकिन तभी वहाँ मौजूद समझदार कौवा, यहाँ पे कौवा सही तरीके से लिखा हुआ है, झट से उड़ा और पतंग को अपनी चोंच में पकड़कर वापस नीचे ले आया। ये देखकर सभी जानवर खुशी से झूम उठे, ताली बजाने लगे। ठीक है, झूम उठे और ताली बजाने के बीच में कोमा, फिर सबने बारी बारी से पतंग उड़ाई। ठीक है बेटा, तो ये थी कहानी, इसे मैंने इस प्रकार से लिख दिया। यहाँ पर आप दो चार बातों का ध्यान दें कि यहाँ पर की मात्रा लगा दें। ठीक है, मात्रा नहीं लगी हुई थी, कौवा सही से लिखें, को के बाद आ है, को के बाद वाह नहीं है। ठीक है, जिराफ जो है, जिराफ के अंदर देखिए, जिराफ जो यहाँ पर लिखा हुआ है, इसके अंदर कहाँ है जिराफ, कहाँ है, ये है जिराफ। ठीक है, तो जिराफ जो लिखा हुआ है बेटा, इसकी तरफ खास ध्यान दें। आपको मैं बड़ा करके दिखाता हूँ। जिराफ के नीचे यहाँ पे दो नुक्ते लगाए हुए हैं बेटा, एक ज के नीचे लगाया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, और एक फ के नीचे लगाया है। तो ज और फ दोनों के बीच नीचे नुक्ते ज़रूर लगाएं आप सभी बच्चे। ठीक है, तो नुक्ता लगाने के लिए अभी चलते हैं हम। देखिए यहाँ पर नुक्ता लगा देंगे। यहाँ जिराफ की बात हुई है, तो यहाँ पर एक नुक्ता तो यहाँ था ज के नीचे, और दूसरा नुक्ता यहाँ था फ के नीचे, तो ये दो नुक्ते लगा दिए हमने। ठीक है, इस तरह से बेटा आप लोग ध्यान दें, और इस तरह से कहानी आप पूरी कर सकते हैं। भरपूर आपके पास मौका है अपनी तरफ से अपनी कहानी बनाने का। ये हमने अपनी कहानी बनाई थी, आप इसे दोबारा से एक बार पढ़ लें। जंगल में एक बार पतंग उड़ाने की प्रतियोगिता हुई, सभी जानवर अपनी अपनी पतंग और डोरी लेकर पतंग उड़ाने पहुंचे। बंदर, गिलहरी, खरगोश और साथ में शेर, हाथी, जिराफ व कौवा भी पतंग उड़ाने के लिए तैयारी करने लगे। सभी ने मिलकर सबसे पहले पतंग बनाई और फिर पतंग उड़ाना शुरू किया। बंदर ने जैसे ही पतंग उड़ानी शुरू करी, अचानक से पतंग की डोरी टूट गई, पतंग हवा के साथ बहने लगी और सब बड़े ही दुखी मन से पतंग को देखने लगे। ठीक है, लेकिन तभी वहाँ मौजूद समझदार कौवा झट से उड़ा और पतंग को अपनी चोंच में पकड़कर वापस नीचे ले आया। ये देखकर सभी जानवर खुशी से झूम उठे। ठीक है, झूम बेटा यहाँ पर आप देखिए, झूम के बाद कोमा नहीं है, झूम उठे, उठे के बाद कोमा आएगा, झूम उठे और ताली बजाने लगे। ठीक है, फिर सबने बारी बारी से पतंग उड़ाई। तो इस प्रकार से बेटा आप इस कहानी को कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अपने प्रयास करें, एक नई कहानी बनाने का प्रयास करें, नए नए शब्दों का चयन करके नए नए वाक्य बनाइए। ठीक है, इसी के साथ में एक चीज़ देखिए, अभिभावकों के लिए यहाँ पे एक सुझाव भी दे रखा है। बच्चों को समझाया कि कई बार हमारे सामने ऐसी विकट समस्या आ जाती है जिसका समाधान अकेले करना अत्यंत कठिन होता है, परंतु एक दूसरे की मदद करने से समस्याएं आसानी से हल हो जाती हैं। तो बेटा आप अपने परिवार में रहते हैं तो यही तो काम करते हैं दिन भर। ठीक है, जो समस्या हमें आती है हमारे बड़े भाई बहन उसे मिलकर हमारे लिए आसान बना देते हैं। जो समस्या हम बच्चों को आती है उन समस्याओं को हमारे मम्मी पापा मिलकर हमारे लिए आसान बना देते हैं। ठीक है, तो अगर एकजुट होकर रहेंगे तो कोई भी फ़ायदा नहीं उठा सकता और सारी समस्याओं का हल हो जाता है। जैसे कि मैं आपको उदाहरण दूं। ठीक है, एक बार एक जो बच्चा था वो बार बार कुत्तों को पत्थर मार देता था। तो एक दिन उसने एक कुत्ते को पत्थर मारा, वो कुत्ता भाग गया। फिर दूसरे कुत्ते को पत्थर मारा, कुत्ता वो भी भाग गया। फिर तीसरे कुत्ते को मारा, कुत्ता वो भी भाग गया, क्योंकि वो कुत्ता अकेला था। ठीक है, उसका कोई साथ देने वाला नहीं था घर परिवार का। ठीक है, लेकिन जब उस बच्चे ने, उस लड़के ने एक दिन एक मधुमक्खी के ऊपर पत्थर फेंक के मारा ना, तो बस सारी मधुमक्खियाँ इकट्ठी हो गई और उसे मजा चखा दिया, काट काट के, डंक मार मार के। ठीक है, तो ये समस्या थी बेटा, कुत्ते के सामने भी समस्या थी, मधुमक्खी के सामने भी समस्या थी। ठीक है, मधुमक्खी जो थी वो सबके साथ थी, एकता में थी, लेकिन कुत्ता जो था वो अकेला था। तो अकेला चना तो भाड़ नहीं फोड़ सकता। तो इसी प्रकार से बेटा मधुमक्खियों ने एकता में रहकर उस समस्या का, उस पत्थर का हल निकाला कि जो पत्थर आ रहा है इस पत्थर से कैसे बचा जाए और इस पत्थर को मारने वाले को किस प्रकार से सबक सिखाया जाए। तो बेटा इसी प्रकार घर परिवार में हम लोग रहते हुए, अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ, रिश्तेदार पड़ोसियों के साथ रहते हुए हम अच्छा काम कर सकते हैं। और कोई भी समस्या हमारे अगर जीवन में आती है तो हम उसका निपटारा आसानी से कर सकते हैं। ये बात आप सभी को सीखनी चाहिए और एक दूसरे की मदद करने के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए। तो बच्चों
इसी के साथ कोविड-19 के दौरान अपेक्षित व्यवहार में आपको दिया गया है कि अपने हाथों को साबुन व पानी से नियमित रूप से धोएं। ठीक है, कोरोना से बच के रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। आज की कार्यपत्रिका में केवल इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई कार्यपत्रिका के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।